किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 44वें बाब की तिलावत। तब वो मुझको मकदिस के बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरिक की तरफ है, वापस लाया और वो बंद था। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, चूंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। मगर फरमारवा इसलिए कि फरमारवा है, खुदावंद के हुजूर रोटी खाने को इसमें बैठेगा। वो इस फाटक के आस्ताना की राह से अंदर आएगा और इसी राह से बाहर जाएगा। फिर वो मुझे शिमाली फाटक की राह से हैकल के सामने लाया और मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की जलाल ने खुदावंद के घर को मामूर कर दिया और मैं मुंह के बल गिरा। और खुदावंद ने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, खूब गौर कर और अपनी आंखों से देख, और जो कुछ खुदावंद के घर के अहकाम व कवानीन की बाबत तुझसे कहता हूँ, अपने कानों से सुन और घर के मदखल को और मकदिस के सब मखरजों को ख्याल में रख। और तू बनी इसराइल के बागी लोगों से कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ बनी इसराइल, तुम अपनी तमाम मकरूहात को अपने लिए काफ़ी समझो। चुनांचे जब तुम मेरी रोटी और चर्बी और लहू गुजरानते थे तो दिल के नामख्तून और जिस्म के नामख्तून अजनबी ज़ादों को मेरे मकदिस में लाए, ताकि वो मेरे मकदिस में आकर मेरे घर को नापाक करें। और उन्होंने तुम्हारे तमाम नफरत अंगेज कामों के सबब से मेरे अहद को तोड़ा और तुमने मेरी मुकद्दस चीज़ों की हिफाजत ना की, बल्कि तुमने गैरों को अपनी तरफ से मेरे मकदिस में निगहबान मुकर्रर किया। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि उन अजनबी ज़ादों में से जो बनी इसराइल के दरमियान हैं, कोई दिल का नामख्तून या जिस्म का नामख्तून अजनबी ज़ादा मेरे मकदिस में दाखिल ना होगा। और बनी लावी जो मुझसे दूर हो गए जब इसराइल गुमराह हुआ, क्योंकि वो अपने बुतों की पैरवी करके मुझसे गुमराह हुए, वो भी अपनी बदकिरदारी की सज़ा पाएंगे, तो भी वो मेरे मकदिस में खात्म होंगे और मेरे घर के फाटकों पर निगहबानी करेंगे और मेरे घर में खिदमत गुजारी करेंगे। वो लोगों के लिए सख्ती कुर्बानी और ज़बीहा ज़िबा करेंगे और उनके सामने उनकी खिदमत के लिए खड़े रहेंगे, चूँकि उन्होंने उनके लिए बुतों की खिदमत की और बनी इसराइल के लिए बदकिरदारी में ठोकर का बायस हुए। इसलिए मैंने उन पर हाथ चलाया और वो अपनी बदकिरदारी की सज़ा पाएंगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। और वो मेरे नज़दीक ना आ सकेंगे कि मेरे हुजूर कहानत करें, ना वो मेरी मुकद्दस चीज़ों के पास आएंगे, यानी पाक तरीन चीज़ों के पास, बल्कि वो अपनी रसवाई उठाएंगे और अपने घिनौने कामों की जो उन्होंने किए हैं सज़ा पाएंगे। तो भी मैं उनको हैकल की हिफाजत के लिए और उसकी तमाम खिदमत के लिए और उस सब के लिए जो उसमें किया जाएगा निगहबान मुकर्रर करूँगा। लेकिन लावी काहिन यानी बनी सदूक जो मेरे मकदिस की हिफाजत करते थे, जब बनी इसराइल मुझसे गुमराह हो गए, मेरी खिदमत के लिए मेरे नज़दीक आएंगे और मेरे हुजूर खड़े रहेंगे, ताकि मेरे हुजूर चर्बी और लहू गुजराने। खुदावंद खुदा फरमाता है, वही मेरे मकदिस में दाखिल होंगे और वही खिदमत के लिए मेरी मेज़ के पास आएंगे और मेरे अमानतदार होंगे। और यूँ होगा कि जिस वक्त वो अंदरूनी सहन के फाटकों से दाखिल होंगे तो कतानी पोशाक से मुलबस होंगे, और जब तक अंदरूनी सहन के फाटकों के दरमियान और मस्कन में खिदमत करेंगे कोई ऊनी चीज़ ना पहनेंगे। वो अपने सरों पर कतानी अमामे और कमरों पर कतानी पजामे पहनेंगे, और जो कुछ पसीने का बायस हो उसे अपनी कमर पर न बांधें। और जब बैरूनी सहन में यानी अवाम के बैरूनी सहन में निकल आएँ तो अपनी खिदमत की पोशाक उतार कर मुकद्दस हुजरों में रखेंगे और दूसरी पोशाक पहनेंगे, ताकि अपने लिबास से अवाम की तकदीस न करें। और वो ना सर मुंडाएंगे और ना बाल बढ़ाएंगे, वो सिर्फ अपने सरों के बाल कतराएंगे। और जब अंदरूनी सहन में दाखिल हों तो कोई काहिन मैं न पिए और वो बेवा या मुतलका से ब्याह ना करेंगे, बल्कि बनी इसराइल की नस्ल की कवानियों से या उस बेवा से जो किसी काहिन की बेवा हो। और वो मेरे लोगों को मुकद्दस और आम में फ़र्क बताएंगे और उनको नजिस और ताहिर में इम्तियाज़ करना सिखाएंगे। और वो
झगड़ों के फैसले के लिए खड़े होंगे और मेरे अहकाम के मुताबिक अदालत करेंगे, और वो मेरी तमाम मुकर्रा ईदों में मेरी शरीयत और मेरे आइन पर अमल करेंगे और मेरे सबतों को मुकद्दस जानेंगे, और वो किसी मुर्दा के पास जाने से अपने आप को नापाक न करेंगे मगर फ़क्त बाप या माँ या बेटे या बेटी या भाई या कंवारी बहन के लिए वो अपने आप को नापाक कर सकते हैं, और वो उसके पाक होने के बाद उसके लिए और 7 दिन शुमार करेंगे। और जिस रोज़ वो मक़दिस के अंदर अंदरूनी सहन में खिदमत करने को जाए तो अपने लिए ख़ता की कुर्बानी गुजरानेगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, और उनके लिए एक मिरास होगी, मैं ही उनकी मिरास हूँ, और तुम इसराइल में उनको कोई मलकियत न देना, मैं ही उनकी मलकियत हूँ। और वो नज़र की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी खाएंगे, और हर एक चीज़ जो इसराइल में मखसूस की जाए उन्हीं की होगी, और सब पहले फलों का पहला, और तुम्हारी तमाम चीज़ों की हर एक कुर्बानी काहन के लिए हों, और तुम अपने पहले गुंधे आटे से काहन को देना ताकि तेरे घर पर बरकत हो। पर वो जो आप ही मर गया हो या दरिंदों का फड़ा हुआ क्या परिंद क्या चरिंद, काहिन उसे ना खाएं। आमीन।